झंडोता उपमंडल के अंतर्गत बरठी क्षेत्र में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेते हुए कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं से क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और लोगों को शिक्षा, स्वच्छता व सुविधाओं के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने परमवीर चक्र विजेता नायब सूबेदार संजय कुमार के नाम पर स्थापित राजकीय बहुप्रौद्योगिकी संस्थान कलोल में प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही शाहतलाई नगर क्षेत्र की सीवरेज परियोजना का शिलान्यास किया गया, जिससे स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ होगी। वहीं शाहतलाई स्थित चरण गंगा के सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य की आधारशिला भी रखी गई, जिससे धार्मिक व सांस्कृतिक स्थल को नया स्वरूप मिलेगा। कार्यक्रम में बिलासपुर सदर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनकी मौजूदगी से आयोजन को राजनीतिक व सामाजिक दृष्टि से भी खास महत्व मिला। कार्यक्रम के बाद बरठी बाजार में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना को मजबूत करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और सभी वर्गों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और स्वच्छता से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि गांव-गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे। जनसभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। मुझे काफ़ी समय से आना था, तो आज बरठी में हमने जनसभा की और इस जनसभा में हमने बरठी के स्कूल को सीबीएसई दिया और बरठी को चौकी दी, पुलिस चौकी जो कि स्टेज से नहीं थी, तो मैंने उसको पुलिस चौकी देने का निर्णय लिया है। और जो सीबीएसई स्कूल है उसको भी दिया गया है। निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार समाज के अंतिम वर्ग वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। एनेबल्ड ऐप है जिसमें बच्चे प्लस 2 तक के बच्चे एआई के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। सर, और अभी 16वें वित्त योग में 4 बारी तो माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर मैं वहाँ गया हूँ, 16वें वित्त योग के पास ही गया हूँ और 4 बार मैं फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी गया हूँ। अब जयराम ठाकुर जी क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, ये मुझे नहीं समझ आता, लेकिन ये बात उन्होंने झूठ कही है। और 16वें वित्त योग के पास अब आप अपनी हमारे साथ चलो ना, दिल्ली में मोदी जी के पास चलते हैं और आप 16वें वित्त योग को लागू करवाने में हमारी मदद करो। या तो ये बोले, नहीं तो ये भी नहीं बोलना चाहते, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बोलते कि बात ठीक नहीं रखी। चलो, हमने बात ठीक नहीं रखी, तो अब आपके नेतृत्व में हम जाने के लिए तैयार है, बताइए। दूसरा मैं एक और कहना चाहता हूँ कि भारतीय जयराम जी ये भी स्पष्ट करें और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक और सांसद ये स्पष्ट करें, जो प्रदेश का 10,000 करोड़ 2026-27 में आने वाले समय में जो कटा है वित्त योग के कारण, 50,000 करोड़ 2026 से 31 तक का कटा है, क्या वो उसमें समर्थन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सरकार सर किस तरह कई विकास की योजनाओं पर पड़ेगा और निश्चित रूप से जो राजस्व घाटा अनुदान था वो पर्वतीय राज्यों के लिए संविधान के अंतर्गत दिया गया था। 72-73 साल तक तो देते रहे। इस वित्त वर्ष में भी 32,257 करोड़ रुपया हमें मिलता है। हर महीने 257 करोड़ के रूप में आता है, क्योंकि 1 साल का है, तो हर महीने हमारे को उसका राजस्व घाटा जो है, RDG जो बोलते हैं, वो आता है। अब उसके कारण हम कई योजनाओं को स्टार्ट करते हैं, कईयों को पेंशन देते हैं, कईयों को और चीज़ें देते हैं, सब पर इफेक्ट पड़ेगा। और जयराम जी को लीड लेनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी उनके नेतृत्व में जाने को तैयार है और अगर हमने सही नहीं रखी तो आप भी चलिए हमारे साथ, आप भी रख दीजिए। सर, सांसद गए हैं वो लाभ कोई नए नहीं है। 40 साल से जो टैक्सेस होते हैं उन टैक्सेस में हर साल बढ़ोतरी होती है। पिछले साल के भी जब बजट रखा था तो उसमें टैक्सेस में बढ़ोतरी होती है, वित्त योग में भी बढ़ोतरी होती है, इन्फ्लेशन करते हैं। तो इस प्रकार कहना कि हमें फ़ायदा हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। इसका नुकसान भविष्य में हिमाचल प्रदेश के लोगों को उठाना पड़ेगा और ये अधिकार की लड़ाई है, ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये जनता के अधिकार की लड़ाई है और हम सबको मिलकर लड़नी चाहिए। और इसमें हिमाचल प्रदेश को पिछले कई जब से बीजेपी की सरकार आई है, सांसद चुप रहते हैं। आप बताइए, अग्निवीर योजना कोई हम लेकर आए हैं? उनके से अग्निवीर योजना भारतीय जनता पार्टी के तहत आई है, जो मनरेगा की आत्मा को ही ख़त्म कर दिया। डिमांड ड्रिवन की जगह
अब उन्होंने कह दिया कि आपको गांव के रास्ते नहीं बनेंगे, तालाब नहीं बनेंगे। जीएसटी कंपनसेशन इन्होंने लगाया और उसके कारण हमको इतना नुकसान हुआ। ये सब चीज़ें किसके कारण नुकसान स्टेट को हो रहा है, उनके कारण हो रहे हैं। हम तो अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल से 300 करोड़ रुपए जीता, हमने JSW से 150 करोड़ रुपए की रॉयल्टी जीती। हम बिजली परियोजनाओं में जो फ्री हो चुकी है अपने 50% अधिकार मांग रहे हैं। पहले सोचता था इनका, कोई नहीं सोचते थे, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीति करने के लिए तो वो कुछ भी बोले, लेकिन उन्हें लीड लेनी चाहिए हमारे।